अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम दुनिया के खूबसूरत तरीन और मशहूर तरीन आइलैंड बाली की सैर करने जा रहे हैं। यहाँ का सफ़र और समंदर के किनारे लकड़ी के बने घरों सियाहों को अपनी तरफ मतवज्जो करते हैं। रोज़ाना कितनी हज़ार पार्टियाँ यहाँ होती हैं। पूरी दुनिया से लोग यहाँ हनीमून क्यों मनाने आते हैं। यहाँ औरतें और मर्द मंदिरों में एक साथ क्यों नहाते हैं। हिंदुओं के भगवान विष्णु का दुनिया का सबसे बड़ा मुजस्समा भी बाली में मौजूद है। इन तमाम सवालों के जवाब, यहाँ की खूबसूरती, लोगों का कल्चर, जहाँ के मज़ेदार खाने, ये सब देखेंगे आज की हम इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं, वीडियो का शानदार आगाज़ करते हैं। बाली इंडोनेशिया का एक खूबसूरत आइलैंड है। हैरानगी की बात यह है कि इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला मुल्क है, मगर इसके बाली आइलैंड में 80% के सिर्फ हिंदू हैं और ये हिंदू आइलैंड के नाम से ही मशहूर है। बाली इंडोनेशिया का एक सूबा है और ये भी सबसे ज़्यादा आबादी वाला आइलैंड भी। बाली का कुल रकबा 55-90 मुरबा किलोमीटर है और आबादी 45 लाख के लोग इसमें करीब चलते हैं। अब हम बाली की खूबसूरत बीचेस का नज़ारा करते हैं। यहाँ बहुत सारे बीचेस हैं, सबके अलग अलग नाम रखे गए हैं। तमाम बीचेस पर सारा साल लोगों का हजूम रहता है। ये बीचेस इतने साफ़ और नीले पानी वाले हैं जो देखता है इनका दीवाना हो जाता है। जहाँ बीचेस पर लोगों के लेटने, नहाने और बैठने के लिए बाकायदा इंतजाम किए गए हैं। ये बीच पर लेटने के लिए बेड लगाए गए हैं, छतरियाँ बनाई गई हैं ताकि लोग आराम भी कर सकें और नहा भी सकें और धूप से बच भी सकें। गर्मियों में यहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है। बाली के बहुत सारे बीचेस दुनिया के खूबसूरत तरीन बीचेस करार दिए गए हैं। बाली की एक बीचेस पर नारियल पानी का बिजनेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोग समंदर में नहाने के बाद बाहर आते हैं, नारियल पानी पीते हैं। वो तमाम बीचेस के सामने खूबसूरत लग्जरी होटल्स और रिजॉर्ट्स बनाए गए हैं जहां लोग रहते भी हैं और सामने समंदर का नज़ारा भी करते हैं। इन होटल्स और रिजॉर्ट्स में दिन रात पार्टीज चलती हैं। बड़े बड़े स्विमिंग पूल्स इन होटल्स में बनाए गए हैं जहां लोग खूब इंजॉय करते हैं। जैसे जैसे शाम होती है तो लोग बढ़ते जाते हैं। बाली का सोया बीच क्लब बहुत मशहूर है, मारूफ है, जहाँ सारी रात पार्टीज चलती हैं। ये क्लब महंगा भी है और मज़े का भी। यहाँ के खाने भी काफ़ी मशहूर हैं और महंगे हैं। याद रहे, यहाँ ज़्यादातर सियाह सिर्फ अय्याशी करने के लिए ही आते हैं। पूरी दुनिया से सालाना 45 लाख के करीब लोग बाली को घूमने फिरने, अय्याशी करने के लिए आते हैं। बाली में शराब इंतहाई आम है जो हर क्लब से मिल जाती है। दोस्तों, अगर बाली जाएं और बॉडी मसाज ना करवाएं तो मज़ा नहीं आता। यहाँ शुमार मसाज सेंटर दरख्तों के बीच बनाए गए हैं जो इंतहाई लग्जरी सर्विस मुहैया करते हैं। यहाँ ऑयल मसाज पत्थरों से किए जाते हैं, ये वाला मसाज, स्टीम मसाज, सनसेट मसाज, ये सब बहुत मशहूर हैं। सबसे ज़्यादा ऑयल मसाज और स्टीम मसाज चलता है। बाली के बीचेस पर खूबसूरत लड़कियां मसाज की सर्विस मुहैया करती हैं, जिसको सनसेट मसाज भी कहा जाता है, जो लोग खुशी से करवाते हैं। एक तरह से कहा जाता है कि बाली की दुनिया के सबसे बड़ा फाशी और गुनाहों का अड्डा है, जहां लोग सिर्फ गुनाह करने के लिए जाते हैं। आपको बताता चलूं कि बाली में सालाना 5 लाख से ज़ायद नए शादीशुदा जोड़ा सिर्फ हनीमून मनाने आते हैं। इस हनीमून का सेलिब्रेशन ज़्यादातर बीच के किनारे किया जाता है और ये सर्विस भी होटल्स मुहैया करते हैं। प्रॉपर एक खेमा लगाया जाता है जिसके अंदर टेबल्स और कैंडल्स लगाई जाती हैं। चलिए अब हम बाली के खूबसूरत बाजार देखते हैं। ये बाजार हाथ से बने हुए चीज़ों की वजह से काफ़ी मशहूर और मारूफ है, जिनमें लेदर्स, बिकनी, घरों के डेकोरेशन का सामान, लकड़ी के बर्तन और मास्क। इसके अलावा औरतों की ज्वेलरी का सामान भी सब कुछ यहाँ मिलता है। ख़ास तौर पर ये गैर मुल्की सियाह यहाँ से कपड़े खरीदते हैं। इन बाज़ारों में अंडर गारमेंट्स का बिजनेस बहुत ज़्यादा है। बाली में खाने कौन से मशहूर हैं, चलिए आपको बताता हूँ। दरअसल ये एक आइलैंड है, यहाँ समुद्री जानदार ज़्यादा खाए जाते हैं। हर रेस्टोरेंट में आपको सी फूड ज़रूर मिलेगा। हाँ, अलबत्ता यहाँ पर इंडियन लोगों को एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, इसीलिए इंडियन रेस्टोरेंट भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, जहाँ से आपको हलाल और हराम दोनों खाने मिल जाएंगे। दुनिया का हर ब्रांड जैसे कि KFC, मैकडॉनल्ड्स, पिज़्ज़ा, हॉट डोमिनो, ये सब आपको यहाँ मिलेंगे। गैर मुल्की सियाह ज़्यादातर फास्ट फूड ही खाते हैं। बाली की मेन इसमें खाने के स्टाइल्स 24 घंटे
खुले रहते हैं, जहां हम पंजाबी में ढाबा भी कहते हैं। इन ढाबों से हलाल और हराम फूड बआसानी मिल जाते हैं। फ्रेश फ्रूट, फ्रेश जूसेस बहुत ज़्यादा चलते हैं। नाज़रीन, अब बात सुनकर हैरान हो जाएंगे कि बाली के अंदर 10,000 से भी ज़्यादा मंदिर मौजूद है जो सदियों पुराने हैं। और हैरानगी की बात यह है कि ये तमाम मंदिरों में बने हुए भगवानों की समंदर की तरफ हैं। दरअसल हिंदू लोग सदियों पहले इंडोनेशिया तिजारत के घर से आए और अपने साथ हिंदू साधु को भी लेते आए, जिन्होंने यहाँ बेशुमार लोगों के हिंदू इसमें, मगर जब इस्लाम आया और मुसलमान ताजर यहाँ आए तो लोग इनके इखलाक से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल करने लगे। आम लोगों के साथ यहाँ के बादशाह भी इस्लाम कबूल करने लगे। इस्लाम इतनी तेज़ी से फैला कि हिंदू यहाँ से भागने लगे और बाली आइलैंड पर आकर सबसे अलग रहने लगे। इसलिए आज इंडोनेशिया की 88% आबादी मुसलमान और बाली की छूट कर हुकूमत के इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेती, क्योंकि सिर्फ बाली आइलैंड सालाना $16 बिलियन का बिजनेस इंडोनेशिया को करके देता है, जिससे मुल्क की मईशत को काफ़ी सारा मिलता है। अब हम देखेंगे कि बाली स्विंग ये एक मशहूर झूला है जो सिर्फ लड़कियों के लिए बनाया गया है। यहाँ जाकर औरतें अपनी पसंद का ड्रेस चूज़ करती हैं जो पीछे से काफ़ी लंबा होता है। औरतें इनको पहनकर जला झूलती हैं और इसमें बनवाती हैं, मूवीज़ बनवाती हैं। झूला प्लस कपड़े और तस्वीर पाकिस्तान से 6-7 हज़ार रुपये की पड़ती है। बाली के अंदर बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं जहां पानी पहाड़ों से नीचे गिरता है और लोग नीचे नहाते हैं। यहाँ सारा साल लोगों का रश लगा रहता है। लोग इस पानी को शफा का पानी भी कहते हैं क्योंकि ये कुदरती तौर पर चश्मों से गुजरता है। बाली के अंदर एक ऐसी पहाड़ी भी मौजूद है जिसके ऊपर खड़े हों तो आपको बादल नीचे नज़र आएंगे। इस पहाड़ को माउंट बाटर भी कहा जाता है, जहाँ खास मशहूर क्योंकि इस पहाड़ के आगे एक बहुत बड़ा पहाड़ है जिसके पीछे से सूरज तलू होता है और लोग इस खूबसूरत नज़ारे को कैमरे की आंख में बंद करते हैं। सारी रात लोग यहाँ रहते हैं, कैंपिंग करते हैं, खुद खाना बनाते हैं, इंजॉय करते हैं। बाली में जाऊ नामी आतिशफ़शां भी जहाँ पहाड़ मौजूद है जो दुनिया के सबसे बड़े आतिशफ़शां में से एक है। जब ये फटता है तो सैकड़ों एकड़ ज़मीन को जलाकर राख कर देता है। अलबत्ता इसके इर्द गिर्द सिर्फ पहाड़ और खाली मैदान है। लोग हज़ारों किलोमीटर का सफ़र करके इसे देखने के लिए आते हैं। अजीम दुनिया का सबसे बड़ा हिंदुओं का भगवान विष्णु का स्टैचू भी बाली में मौजूद है, जिसे लॉर्ड विष्णु जेंट स्टैचू भी कहा जाता है, जो सदियों पुराना है और मुकम्मल पत्थर से तैयार किया गया है। चलिए अब हम वो टेंपल देखते हैं जहाँ लड़के लड़कियाँ एक साथ मिलकर नहाते हैं। इस टेंपल को ट्रिटा एम्पोल टेंपल भी कहा जाता है, जो सदियों पुराना है, जहाँ बहुत सारे झरने बनाए गए हैं जिनका पानी नीचे तालाब में गिरता है और तालाब में काफ़ी बड़े बनाए गए हैं। यहाँ ज़्यादातर हिंदू, बुद्ध मत और ब्रिटिश लोग एक साथ नहाते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। ख्वाहिश इतनी है कि तौबा तौबा। बाली के अंदर रहने वाले खास इंडोनेशियन लोग अपने कल्चर को नहीं भूलते। यहाँ भी औरतें रंग बिरंगे कपड़े पहनती हैं, सर पर बहुत बड़ा ताज रखती हैं और ज्वेलरी का इस्तेमाल भी करती हैं। ये लोग खूबसूरत हैं और मेहमान नवाज भी। इंडोनेशिया का हर फेस्टिवल में ये लोग अपना ट्रेडिशनल लिबास पहनते हैं। यहाँ हर मज़हब के लोग अपना कल्चर अपनाते हैं। बाली में मर्दों से ज़्यादा औरतें मौजूद हैं। बाली के मर्द हजरात रंगत में कुछ पक्के और जबकि औरतें वाइट रंग की हैं। नाज़रीन, बाली की बहबूद चॉकलेट फैक्ट्री काफ़ी मशहूर है, मरूफ है और दरअसल ये फैक्ट्री मुकम्मल बांसों से बनी हुई है और जहाँ देसी तरीके से चॉकलेट तैयार की जाती है। इस चॉकलेट को तैयार करने वाले भी इंडोनेशियन लोग हैं। यहाँ गरम गरम चॉकलेट छोटी बड़ी प्यालियों में डालकर कस्टमर्स को दी जाती हैं, जो कि इंतहाई मज़ेदार होती है। ये चॉकलेट इंतहाई कम कीमत पर यहाँ मिलती है। बाली एक सरसब्ज आइलैंड है। यहाँ 10 लाख के करीब लोग खेती बाड़ी से ताल्लुक़ रखते हैं। बाली में सबसे ज़्यादा चावल काश्त किए जाते हैं क्योंकि मौसम ज़्यादातर बारिशों वाला रहता है, इसीलिए चावल की फसल बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा सब्जियां और नारियल ये सब ज़्यादा मिकदार में होते हैं। बाली ज़्यादातर ज़िंदगी गुजारने वाली तमाम एशिया, इंडोनेशिया और इंडिया से एक्सपोर्ट करता है। बाली के अंदर बहुत बड़े इन्वेस्टर्स मौजूद हैं जिन्होंने बाली के अंदर बहुत बड़े शॉपिंग मॉल्स और स्टोर्स खोले हुए हैं।
अब हम सैर करते हैं जंगल सफारी की। जंगल का सफ़र इंतहाई हसीन और यादगार रहता है, क्योंकि आपको एक पिंजरे वाली महफूज गाड़ी में बिठा दिया जाता है और जंगल में घुमाया जाता है। इस गाड़ी को इस जगह खड़ा किया जाता है जहां जंगली शेर और दूसरे जानवर मौजूद होते हैं। तमाम जानवरों को आप इंतहाई करीब से देख सकते हैं, हत्ता कि जो जानवर इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाते, इनको भी आप खाना भी खिला सकते हैं और इनके साथ तस्वीरें भी बना सकते हैं। बाली में हर जानिब आपको खूबसूरत और साफ सुथरे रोड्स का जाल मिलेगा। बाली में जहां भी जाएंगे आपको रोड से किनारों पर खूबसूरत नारियल और खजूर के दरख्त देखने को मिलेंगे, जो बाली की खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। अब बाली के जंगलों में रोड देखेंगे। पूरे बाली में टैक्स की रोड सर्विस इंतहाई शानदार है। जो लोग ज़्यादातर कार टैक्सी पर ही सफ़र करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही मज़ेदार सर्विस चलती है जिससे हम मोटरसाइकिल सर्विस भी कहा करते हैं। अब बाली में जाएंगे, वहाँ जाकर अपना आईडी कार्ड जमा करवाएंगे और एक बेहतरीन सी मोटरसाइकिल लेंगे जिस पर आप बैठकर पूरा बाली का शानदार नज़ारा भी कर सकेंगे। बाली एक खूबसूरत और सस्ता आइलैंड है। आप जब भी बाली जाएं अपने किसी अच्छे दोस्त या हम सफ़र के साथ जाएं, साथ में एक अच्छा सा कैमरा लेकर जाना है और ये बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का सबसे शानदार सफ़र होने वाला है। बाली में कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियाँ, ये सब कुछ मौजूद है और जहाँ की 95% लोग पढ़े लिखे हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी दुनिया के खूबसूरत तरीन जजीरे बाली के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। और आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।